हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लगातार कमेंट करते हो या टेलीग्राम पे पूछते हो ना, उसके बारे में बताने वाला हूं। पहली तो ये कि टारगेट्स के बारे में जो आप बार बार कह रहे थे कि यार भैया डेली टारगेट आप भी देना शुरू करो, डेली टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज भैया आप भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली टारगेट दिया करो, ठीक है। तो उसके बारे में कि डेली टारगेट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, या वीकली टारगेट, या खुद से आप टारगेट कैसे ले सकते हो, और किसी थर्ड पर्सन की आपको जरूरत नहीं है टारगेट देने के लिए कि वो आपको बताए कि यार आज ये पढ़ो कल ये पढ़ो, ठीक है। आप खुद से भी टारगेट लेकर तैयारी कर सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा कि एक चीज क्या होती है ना, हमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें आती है, ठीक है, उसी को पढ़ने के चक्कर में हम इतना करने लग जाते हैं कि जो चीज हमें नहीं आती ना उधर ध्यान दे नहीं पाते। हमें मैथ्स में कोई एक दो टॉपिक आ गए, हम उन्हीं के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, बार बार उनकी वीडियो देखे जा रहे हैं, और होता क्या, जो चीज हमें नहीं आती है, हमारा जो वीक पॉइंट है, ध्यान दे नहीं पाते, और इसका एक नुकसान हमें एग्जाम में होता है। और तीसरी चीज पेड मेंटरशिप, ठीक है। आज जो आप कह रहे थे ना, जो कमेंट में आ रहे थे कल टेलीग्राम पर कि यार भैया पेड मेंटरशिप किसकी अच्छी है किसकी बुरी है, या पेड मेंटरशिप कितनी जरूरी है, इसके बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू करते भाई। सबसे पहला टारगेट्स। भाई एक मैं बताऊं मैं कि डेली टारगेट मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगते। क्यों भाई? होता क्या है कि आज आपको कोई सुबह टारगेट मिला, ठीक, और उसको आप अगर किन्हीं भी कारणों से, बहुत सारे जेन्युइन रीजन होते हैं हमारे, ठीक है, हम एक अपना जीवन जी रहे तो बहुत सारे जेन्युइन रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम कभी कभी टारगेट को फॉलो नहीं कर पाते डेली वाले को, ठीक है। तो हम शाम को सोचने लग जाते हैं यार कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, और हमें ऑटोमेटिकली मतलब एक डिमोटिवेट होने लग जाते हो आप कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि आप वीकली टारगेट लो। डेली टारगेट का मतलब नहीं कोई चीज आज नहीं हुई तो कल उसको ज्यादा पढ़ के कवर कर लेंगे। अगर आज किन्हीं भी कारणों से मैं 2 घंटे कम पढ़ा तो मैं ट्राई करूंगा कि कल मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ के कैसे भी आज वाली जो मेरी कमी थी उसको रिकवर कर लूं, ठीक है। तो वीकली टारगेट लो। दूसरा, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है भाई, कि कोई तीसरा बंदा तुम्हें आएगा किसी ग्रुप पे डाल देगा कि भाई आज ये पढ़ो और फिर तुम पढ़ाई करो, फिर तैयारी करो अपनी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, आपकी कमी जो है, आपकी रीजनिंग वीक है या जीके वीक है, मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, किसे पता है? आपके अलावा तो किसी को नहीं पता ना। अगर आपके रीजनिंग में पहले ही अच्छे नंबर आ रहे हैं तो क्यों किसी का आप टारगेट लिस्ट में रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आप फॉलो कर रहे हो? भाई साहब समझ रहे हो इस बात को? आपको पता है कि यार मेरे रीजनिंग में शुरू से मेरी रीजनिंग अच्छी थी और रीजनिंग में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्यों किसी का रीजनिंग का, या फिर मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स का टारगेट फॉलो करूंगा? आपकी मान लो आपकी जीके बहुत वीक है, आपको पता है कि आज के 5 महीने बाद रीजनिंग मैथ तब तक तो मेरी 5 महीने में कवर हो जाएगी, पर मेन चीज जीके पता नहीं है कवर होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मेन ध्यान तो अपनी जीके पे देना है ना, और सब पेपर थोड़ा जितना ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वो कवर हो जाएगा। तो आपको जीके पे ध्यान देना है, तो आप जीके का खुद से टारगेट लो, और टारगेट खुद से लो, किसी थर्ड पर्सन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आप खुद से टारगेट लो। क्या 14 फरवरी है, मुझे 28 फरवरी से पहले 14 दिन है मेरे पास, मुझे पॉलिटी के जो 5-7 इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आ रहे हैं, मुझे कैसे भी करके कवर करने हैं, ठीक है। 31 मार्च के पहले मैं जीके के 2 बड़े टॉपिक हिस्ट्री और पॉलिटी का पढ़ भी लूंगा, और शायद एक बार इनका रिविजन कर भी लूंगा, ठीक है। खुद से टारगेट लो, तभी जाकर आप मतलब और की किसी थर्ड पर्सन की नीड आपको है नहीं, ठीक है। तो टारगेट डेली मुझे सही लगता नहीं है, वीकली टारगेट लो और खुद से लो। डेफिनेटली आपकी जो कमियां हैं, देखो पता कैसे लगी कमियां? मॉक टेस्ट, जो मैं शुरू से कहता हूं, कहीं से भी मॉक लगाओ यार, टेक्स्ट बुक से लगाओ, ओली बोर्ड से लगाओ, प्रैक्टिस मॉक से लगाओ, जहां टेस्ट अवेलेबल है आपने खरीद रखे, जहां के भी टेस्ट, वहां से मॉक टेस्ट लगाओ। जिस पोर्शन में आपका कम नंबर आ रहा है, लगातार 4-5 टेस्ट दिया आपने और लगातार दिख रहा है कि यार इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं या किसी भी और सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो उसकी खुद से स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। और उसको टारगेट भाई 1 वीक में मुझे इतना कवर करना है, 2 वीक में इतना कवर करना है, डेफिनेटली वो चीज का फायदा मिलेगा आपको, ठीक। दूसरी बात, होता क्या है ना भाई, कोई चीज आपने पढ़ रखी है, उसमें आपका स्कोर भी तगड़ा आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, बार बार उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह जाओगे। जैसे मैं एक बार बताऊं कि 2019 का जो मेंस हुआ था उसमें मैंने गगन सर का बेस लिया, ठीक। अब उस बेस गगन सर तो पूरा ही पढ़ाएंगे, उन्हें टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस सब कुछ पढ़ाया, ठीक है। अब जो चीजें मैंने पढ़ रखी थी भाई मैं क्यों पढ़ूंगा उस बेस से? मेरी ज्योमेट्री वीक थी, ज्योमेट्री में थोड़ा डर था, तो मैंने उस बेस से ज्योमेट्री बहुत अच्छी पढ़ी, इवन 2-3 बार पढ़ी। मेरी मेंसुरेशन वीक थी, तो उस जो मैंने बेस लिया था उससे मैंने मेंसुरेशन 2-3 बार पढ़ ली। पर जब मेरा टाइम एंड वर्क वीक है ही नहीं तो क्यों पढ़ूंगा भाई उस बेस से मैं टाइम एंड वर्क? जब मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस वीक है ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ूंगा उस बेस से टाइम स्पीड डिस्टेंस? समझ रहे हो बात को? कि जो चीजें आपको आ रही है ना उसके ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके फिर अब वीडियो देखने में बिल्कुल भी मतलब वो बात नहीं है। बस आपको पता चले, मान लो कोई भी टॉपिक है आपकी कोचिंग में, कहीं कोई भी सर पढ़ाया शुरू हो रहा है, मिक्सचर एलिगेशन शुरू हुआ, तो आपने मिक्सचर एलिगेशन के प्रीवियस ईयर आपने 2-3 सालों के लगाए, 10-12-15 क्वेश्चन लगाए, आपको सारे लाइन से आ गए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो क्यों देखना भाई साहब उसका वीडियो? ये चीज रीजनिंग में है, ये चीज इंग्लिश में, कि जो चीज आपको लगातार आ रही है ना, जो नहीं कि आप उसी पे फोकस करते रहो, इसके चक्कर में आपकी कमियां छूट जाएगी और मेन नंबर तो वहां कवर करना है। यहाँ तो आप जैसे अभी फरवरी है, आज फरवरी में मेरे रीजनिंग में 50 में से 42.5-45 नंबर आ रहे हैं,
तो मैं अब मेरा टारगेट ये है कि रीजनिंग को मैं भूल जाऊंगा। मतलब भूलने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे पढ़ना। रीजनिंग के डेली के 50 क्वेश्चन में लगातार रहूंगा, पर अब वीडियो नहीं देखना किसी के रीजनिंग की, या रीजनिंग को स्ट्रेटेजी देखनी है, या रीजनिंग का सिलेबस खरीदना है। कुछ भी नहीं करना, बस आप अपने साथ डेली के 50-100 क्वेश्चन लगाते रहो। एग्जाम तक रीजनिंग में आप अच्छे से कवर कर लोगे। मेन टारगेट आपका जो जीके और इंग्लिश जो आपकी वीक चल रही वो होना चाहिए, ठीक। तो मेन चीज जो आपको आती है ना, उसी के पीछे मत भागो। जो आपका लग रहा है कि यार थोड़ा पोर्शन डाउन चल रहा है, या जीके इंग्लिश सबकी पता है जीके मेजोरिटी की वीक रहती है, ठीक है, तो वहां फोकस करना शुरू करो। जो चीज आ रही है ना, जैसे आपके जैसे मैथ्स में आज अगर 40 के आसपास नंबर आ रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप कवर कर लोगे एग्जाम आते आते, ठीक है। क्योंकि 5-6 महीने और डेली के आप जब 150 क्वेश्चन लगाते रहोगे तो ऑटोमेटिक चीज और भी सीखते जाओगे, और डेफिनेटली 50 आउट ऑफ 50 47.5 तक आप आराम से कवर कर लोगे। तीसरी चीज है दोस्तों, पेड मेंटरशिप, ठीक है। कि यार भैया पेड मेंटरशिप किसकी ज्वाइन करें किसकी नहीं करें। भाई एक बताऊं, जब मैं तैयारी कर रहा था ना, हमारा तो एक सोलो मेंटर था, ठीक है, शुभम सर। इनका आरबी रिवोल्यूशन वाला चैनल था, और सब चीजें वो डालते थे बकायदा, कट ऑफ के बारे में हो, कितने लोगों ने पेपर दिया, अटेंडेंस क्या रही, ठीक है, और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए, सब चीजें वो अपने टेलीग्राम पे में डालते रहते थे। और वही हमारे सोलो मेंटर थे, वो अभी भी काम अच्छे से कर रहे हैं इन चीजों में, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से अभी भी डाल रहे थे। जब हमारे टाइम पे ही इतना मेंटरशिप वाला या पेड मेंटरशिप वाला खेल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, कि आप जा रहे हो पेड मतलब कर रहे हो और ग्रुप में जुड़ रहे हो आप, ठीक है, तो वो वर्थ नहीं है। क्योंकि वही वाली बात निकल के आती है ना सामने से, कि अगर आप एक पेड ग्रुप में जुड़ रहे हो और वो 100 लोगों को अगर सेम चीज दे रहे हैं कि यार ये चीज पढ़ो, ठीक है, भाई 1-to-1 तो मुश्किल ही होता है, ठीक है, 1-to-1 तो आपको कोई कितना ही बता लेगा, डेली कौन सा बात कर लेगा आपसे, ठीक। तो अगर आपको कोई ग्रुप में कोई टारगेट दे रहा है, ठीक है, तो वो चीज कैसे फॉलो हो सकती है। एक ग्रुप 100 लोगों का ग्रुप है, किसी की जीके अच्छी है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, तो वो चीजें मतलब सबको सेम कैसे गाइडेंस दी जा सकती है, ठीक है, तो वो वाली बात है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, ये पॉसिबल है कि आपके सर्कल में कोई ना कोई सिलेक्टेड बंदा जरूर होगा, ठीक है। 2022 में भी लगभग 36,000 कुछ वैकेंसी थी, सब लोग सिलेक्ट हुए हैं, या सीरियल 17, 18, 19 में लगातार सिलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो एक बंदा आपके सर्कल में है, वो काफी आपको बताने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताने के लिए, मेडिकल के बारे में बताने के लिए, किन्हीं भी चीजों के बारे में अच्छे से गाइड करने के लिए, जो शायद कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकता। कोई भी भाई जो आपके सर्कल में बैठा हुआ है ना, वो बड़े आसानी से आपको बताएगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि पेड मेंटरशिप जैसी कोई चीज हमारे टाइम बिल्कुल भी नहीं थी, और उसके बिना भी हम सिलेक्ट हुए हैं, नौकरी लगी है और अभी भी लग रहे लोग, ठीक है। तो पेड मेंटरशिप जिसे मतलब मुझे लगता नहीं है कि वो चीज वर्थ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। खुद से टारगेट लो, आपकी खुद की कमियां आपको पता है, ठीक है, जो पता क्या चलती है, मेन चीज बार बार मैं कह रहा हूं ना, आपकी कमियां आपकी कमियां आपकी कमियां आपकी कमियां आपको पता क्या चलेगी, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। प्रीवियस ईयर के कोई से भी मॉक टेस्ट उठाओ, कहीं से भी उठाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाया आपने, लगातार एक वीक में आपने डेली का एक के हिसाब से 7 मॉक लगा लिए। अब उनमें देखो आप कि आपके मैथ्स में लगातार अगर 40+ नंबर आ रहे हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं मैथ्स में। रीजनिंग में लगातार 40+ आ रहे हैं तो किसी की जरूरत नहीं रीजनिंग में, ठीक है। इंग्लिश में आपको पता है कि 25-30 नंबर ही आ रहे हैं, सारे पांचों मैंने 5-6 मॉक लगाए, सब में इंग्लिश में कमी थी, तो हाँ भाई आपको इंग्लिश की जरूरत है, इंग्लिश में आपको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, तो वो आप स्पेशली इंग्लिश पे ध्यान दो। तो वो वाली बात है। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 चीजें हैं जो मेरी राय थी वो मैंने शेयर की, या टारगेट्स के बारे में, कि डेली टारगेट कुछ भी नहीं, वीकली टारगेट लो और खुद से लो, ठीक है। या जो चीज आपने पढ़ रखी है, किसी भी टीचर का सिलेबस इसलिए नहीं कि अगर 250 वीडियो डाल रखे टीचर ने 250 वीडियो देखने हैं, ठीक है, उस टॉपिक में जो आपको बहुत ज्यादा वीक है, मेरी मेंस्ट्रुएशन वीक थी या ज्योमेट्री वीक थी, तो मैंने वो कम से कम 2-2 बार देख ली। पर जो चीजें मुझे लगातार आ रही थी, जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार कर रहा था, मैं उनको क्यों ही देखूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एग्जाम बहुत नजदीक है, फरवरी आ चुका है और बहुत जल्द, अभी जून का पता भी नहीं चलेगा कब, 11 जून को शाम को कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। सितंबर में आपका एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी करते रहो और बस।